नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। आज हम जा रहे हैं लालगढ़ जंक्शन पर एक बार फिर से, और आज हम जाकर वहां पर देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो कितना आगे बढ़ा है। आज से लगभग 25 दिनों पहले हम वहां पर गए थे और इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट बनाया था। तो देखते हैं इन 25 दिनों में काम की क्या प्रगति हुई है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं लालगढ़ जंक्शन के वर्कशॉप वाले एरिया में, और यहाँ पर जो आपको ये ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वर्कशॉप की तरफ ही जाते हैं। अब जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे लगभग 25 दिनों पहले, तो थोड़े बहुत ही पोल्स यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन इस समय क्या है कि काफ़ी सारे पोल्स हमें लगे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ छोटे पोल्स और कुछ भारी भरकम पोल्स को भी जो है, बड़े बड़े पोल्स को भी लगा दिया गया है। तो काम में प्रोग्रेस तो है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि SSP का काम भी जो है वो चल रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बना के तैयार कर दिया है। पिछली बार तो काफ़ी कम बना हुआ था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। काम की प्रोग्रेस देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों अब हम चलते हैं लालगढ़ जंक्शन की तरफ, और वहाँ चलकर देखते हैं कि लालगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म्स पर काम कितना आगे बढ़ा है। ऐसे क्या देख रहे है? तो इस वक्त हम आ चुके हैं लालगढ़ जंक्शन के फुट ओवर ब्रिज पर, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रिफिकेशन के काम का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 हर जगह पर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देख सकते हैं। और देखिए पिछली बार हम आए थे तो वायरिंग का काम तो हो चुका था, लेकिन ये जो STBT को है ना, इसको प्रॉपर्ली फिक्स नहीं किया गया था। लेकिन अभी हम यहाँ से जितना देख पा रहे हैं ना, तो हमें दिखाई दे रहा है कि STBT के अलावा रजिस्टर आर्म और स्टडी ट्यूब लगाकर जो वायरिंग है उसको फिक्स कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 पर, और इसके बीच में जो मेन लाइन जा रही है उस पर भी। बाकी एक बार हम प्लेटफॉर्म पर चलकर और अच्छे से देखेंगे इस काम को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अमृत भारत योजना, जिसके तहत कि लालगढ़ जंक्शन भी आता है, लग रहा है कि उसके अंतर्गत अब काम जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है लालगढ़ जंक्शन के रीडेवलपमेंट का। तो ये काम भी जो है आने वाले समय में पूरा हो जाएगा और लालगढ़ जंक्शन एक हमें नए स्वरूप में दिखाई देगा। अब देखिए फ़िलहाल हम जा रहे हैं लालगढ़ जंक्शन के अंदर। पहले हम लेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, और उसके बाद प्लेटफॉर्मों पर रेंग कर हम घूमेंगे और देखेंगे कि कितना काम हुआ है। तो चलिए। अब हम आ चुके हैं लालगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछली बार की तुलना में काम की क्या प्रगति है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और बीच वाली जो मेन लाइन है, इन तीनों ही लाइंस पर वायरिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर की उस साइड पे, जो साइड चली जाती है बीकानेर जंक्शन की तरफ। मतलब यहाँ से एक लाइन चली जाती है बीकानेर जंक्शन की तरफ, और अब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे कि कितना काम हुआ है। देखिए दोस्तों, वैसे क्या है कि पिछली बार भी जब हम इधर आए थे तो ये LED स्क्रीन वाला जो पोल्स हैं ना, वो लगाए जा रहे थे, और अभी हम देख सकते हैं कि वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा आप मेन लाइन के साइड में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर फिलिंग के लिए जो है व्यवस्था की जा रही है। तो अब लालगढ़ जंक्शन पे ट्रेनों में वाटर फिलिंग की व्यवस्था भी कर दी जाएगी कुछ समय में। बाकी अगर देखिए बात करें काम की स्थिति की, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली बार ये नीचे इसके रजिस्टर आर्म और स्टडी ट्यूब लगाकर कॉन्टैक्ट वायर को फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन इस बार हमें दिखाई दे रहा है कि इन्हें फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए फिर थोड़ा और आगे चल के देखते हैं काम की क्या स्थिति है। दोस्तों देखिए, ये जो आपको मेरे पीछे बड़े वाले पोल्स और हॉरिजेंटल बूम दिखाई दे रहे हैं ना, इस पे जो है पिछली बार थोड़ा बहुत काम बाकी था, लेकिन इस बार जो है जो भी काम बाकी था उसे कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस बार जो है जितना भी काम बाकी था ना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, उसे कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम यहाँ से यू टर्न लेके सीधा चले जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। 3 पर तो वैसे पहले भी काम हो चुका था, थोड़ा बहुत वो नीचे रजिस्टर आर्म लगाने का काम बच रहा था, बाकी का सारा काम कंप्लीट था। तो वहाँ चलकर अब हम देखेंगे कि कितना काम बच रहा है। तो आ जाइए। दोस्तों अब हम आ चुके हैं लालगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर,
और अब ये क्या है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तीनों पर ही जो LED स्क्रीन लगाने का काम है ना, उसे फटाफट कर दिया गया है बिना किसी देरी के। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि काम जो थोड़ा बहुत चुट्टा पुट्टा बचा हुआ था, कितना बचा हुआ था। देखिए साइड में जो है अभी भी ये बड़े वाले पोल्स जो हैं पड़े हुए हैं। हो सकता है कि आगे उधर की साइड वाला जो आउटर है ना, सूरतगढ़ की साइड वाला, उस पर काम काफ़ी सारा बचा हुआ था। इधर वाले आउटर पे तो कोई विशेष काम नहीं था, तो हम वहाँ चलकर भी देखेंगे कि काम की क्या स्थिति है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर घूम कर देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछली बार थोड़ा काम बच रहा था रजिस्टर आर्म और स्टडी ट्यूब लगाने का, वो कर दिया गया है। और ये दोनों ही कंपोनेंट लगाकर नीचे वाले कॉन्टैक्ट वायर को अब अच्छे से फिक्स कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी और 3 पर भी। तो ये काम जो है हो चुका है यहाँ पर। यही बस इतना ही काम लगभग पिछली बार बाकी था, जो कि अभी हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अब हम क्या है कि जाएंगे लालगढ़ जंक्शन के कैबिन वाले एरिया में और वहाँ पर चलकर देखेंगे, क्योंकि वहीं पर जो है ना मोटा मोटा काम वहीं बचा हुआ था। तो अब हम वहाँ चलकर देखेंगे कि कितना काम हो गया है। दोस्तों ये जो हमारे पीछे ट्रेन खड़ी है, ये 14707 बीकानेर दादर एक्सप्रेस। देखिए इसमें क्या है कि हमने पहले भी सफ़र तय किया हुआ है, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्लू वाला जो ICF कोच है ना, वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बजाय कि उस पीले वाले कोच के। मुझे तो यही वाला अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कोच अच्छा लगता है, ब्लू वाला, पीला वाला या लाल वाला, या फिर हमारा सफ़ेदी वंदे भारत वाला। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों फ़िलहाल हम आ चुके हैं लालगढ़ जंक्शन के दूसरे फुट ओवर ब्रिज पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के काम का एरियल व्यू। ये जो है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और यहाँ से एक लाइन चली जाती है कुलायत और फलौदी की तरफ। और देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और ये जो बीच में मेन लाइन जा रही है ना, इन तीनों ही लाइंस पर वायरिंग का काम तो हो चुका था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाकर जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट वायर है उसे फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन अभी जो है ये काम कर दिया गया है यहाँ पर। और ये दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है लालगढ़ जंक्शन पर ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ ही है। और ये देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड वाली लूप लाइन। इस लूप लाइन पर भी वायरिंग जो है वो खींच दी गई है, और थोड़ा बहुत जो STBT का काम होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये है लालगढ़ जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और यहाँ पर जो है ना देखिए हमेशा साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई की जा रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ये लूप लाइन पर अभी भी जो है स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाने का काम जो है वो बचा हुआ है। बाकी वायरिंग तो लूप लाइन पर भी खींच दी गई है। हालांकि देखिए जो ये आगे वाले पोल्स हैं ना, इन पर तो स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगा भी दिए गए हैं, और नीचे वाले कॉन्टैक्ट वायर को फिक्स भी कर दिया गया है। तो काम थोड़ा बहुत ही बच रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये इंस्पेक्शन कार भी खड़ी है, जिसको कि इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में ही यूज़ में लिया जाता है। खैर चलिए अब हम चलते हैं लालगढ़ जंक्शन से आगे की तरफ। और ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लाइंस निकलती है। एक लाइन यहाँ से जाती है कुलायत फलौदी की तरफ, और एक लाइन चली जाती है सूरतगढ़ जंक्शन की तरफ। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों पिछली बार यहाँ पर थोड़ा बहुत काम बाकी था, लेकिन वो फ़िलहाल कर दिया गया। और उधर आगे की साइड आप देख सकते हैं कि जो वर्कर्स है वो काम कर भी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उधर की साइड। देखिए यहाँ पर जो वर्कर्स है वो स्टडी ट्यूब और रजिस्टर आर्म लगाने के काम को ही कर रहे हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत काम इधर बचा हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से अब किया जा रहा है।
अभी हम गुजर रहे हैं लालगढ़ जंक्शन के यार्ड और वॉशिंग वाले एरिया की तरफ से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम जो है वो आगे बढ़ा है। यहाँ पर बड़े वाले पोल्स भी इधर लगा दिए गए हैं और उन पर हॉरिजेंटल बूम्स को भी लगा दिया गया है। बाकी अब हम चलते हैं कैबिन वाले एरिया की तरफ और वहाँ चलकर देखेंगे कि काम की क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल बूम्स पर एक्सटेंशन को लगाकर स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को भी यहाँ पर लगा दिया गया है और वायरिंग भी देखी जा सकती है यहाँ पर। एक ही लाइन पे की है, लेकिन हालांकि ये है कि वायरिंग अभी सभी लाइनों पे नहीं की गई है, एक ही लाइन पर वायरिंग हमें दिखाई दे रही है। खैर अभी हम पास चलकर और अच्छे से देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मोटे मोटे भारी भारी पोल्स लगा दिए गए हैं और वहाँ पर देखिए वो क्रेन भी लगा हुआ है जो कि इन पोल्स को इंस्टॉल करने का काम कर रहा है। वो उस पोल को उठा के उस फाउंडेशन में रखती है। हाँ, ये जो बड़ी वाली गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना और क्रेन लगी हुई है इस व्हीकल पे, तो ये पोल्स को, ये भारी भारी पोल्स को उठा उठा कर फाउंडेशन के अंदर पटक देती है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स है ना, इसलिए यहाँ पर ये बड़े वाले और भारी वाले पोल्स को इंस्टॉल किया गया है। देखिए वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोल्स को इंस्टॉल करने के लिए वर्कर्स भी लगे हुए हैं। तो अभी भी यहाँ पर जो थोड़े बहुत फाउंडेशंस बचे हुए हैं, उनमें पोल्स बचे हुए हैं, उनको लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। कितना बड़ा पोल है ये, कितना भारी बूम लगेगा। और ये आप देख सकते हैं कि पोल कितना ज़्यादा बड़ा, ये जो नॉर्मल बड़ा वाला पोल होता है ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा और भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जो है हॉरिजेंटल बूम्स जो लगेंगे वो काफ़ी भारी होंगे। तो उनको संभालने के लिए ऐसे बड़े बड़े पोल्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ ट्रैक्शन सब स्टेशन भी है उधर। बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, वहाँ पर भी काम थोड़ा बहुत बच रहा है जिसे बहुत ही जल्द पूरा कर दिया जाएगा, उम्मीद है ऐसी। बाकी अब हम आ चुके हैं थोड़ा आगे की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोटे और भारी वाले पोल्स हैं इन पर हॉरिजेंटल बूम्स को भी यहाँ टांग दिया गया है आगे की साइड। तो देखिए काफ़ी सारे हॉरिजेंटल बूम्स लगा दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हॉरिजेंटल बूम्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। हालांकि अब इन पे एक्सटेंशन लगाकर स्टे ट्यूब ब्रैकेट ट्यूब का काम बचा हुआ है और वायरिंग का काम भी बचा हुआ है अब, लेकिन ये लग गए हैं तो काम अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने इन हॉरिजेंटल बूम्स की लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा है, तो इनका वज़न भी बहुत होगा और इसी वजह से जो है ये भारी वाले मोटे पोल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। और देखिए इधर आगे की तरफ तो वर्कर्स भी काम कर रहे हैं पोल्स के ऊपर। ये लग रहा है कि हॉरिजेंटल बूम्स को ही फिक्स करने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों जब हम पिछली बार आए थे ना तो हम काफ़ी सुबह आए थे, इसलिए हमें यहाँ पर कोई वर्कर काम करता हुआ नहीं दिखा था। लेकिन आज लगभग हम दिन में आए हैं 3:30-4 बजे के आसपास, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर एसएसपी भी निर्माणाधीन है। इधर भी काम किया जा रहा है। तो काम काफ़ी सारा यहाँ पर किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के काम जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। और खैर देखिए आगे की तरफ यहाँ पर एक्सटेंशन लगाकर स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब को भी लगा दिया गया है। और वहाँ पर जो आपको वायरिंग दिखाई दे रही है एक लाइन पर, वो लाइन चली जाती है सूरतगढ़ की तरफ, और सूरतगढ़ वाली लाइन पर आगे तो काम पूरा हो ही रखा है। तो दोस्तों यही था लालगढ़ जंक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि लालगढ़ जंक्शन पर कितना काम हुआ है और उसके आउटर और
कैबिन वाले एरिया में कितना काम हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें काम की तो देखिए लालगढ़ जंक्शन पर जो काम है ना वो पिछली बार भी कुछ विशेष बचा हुआ नहीं था और जो भी काम बचा हुआ था वो इस बार कर दिया गया है। और आपने देखा ही होगा कि वर्कर्स जितना भी थोड़ा बहुत काम बचा था उसे करने का काम कर रहे थे। देखिए अब जो इसका सूरतगढ़ की साइड वाला आउटर है और लालगढ़ बाईपास कैबिन है वहाँ पर जो है भारी मात्रा में काम बचा हुआ था। तो पिछले 1 महीने में काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। लालगढ़ का जो कैबिन है वहाँ पर बड़े वाले हैवी पोल्स को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा था। एसएसपी का काम भी वहाँ पर किया जा रहा था और इसके अलावा जो भी बाकी के काम है हॉरिजॉन्टल बूम्स लगाने का, एक्सटेंशन वगैरह, ये सारे काम वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि अब आने वाले समय में, आने वाले 1 महीने में काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। वो हम अगली बार देखेंगे जब हम अपडेट बनाएंगे। बाकी इस बार का यही था इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी अच्छा बुरा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए साइन इन ऑफ। जय हिंद।